स्वागत है आप सभी का एक और नए चैप्टर में मार्केट के लॉजिक्स। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले आज हमने क्या क्या ट्रेड्स लिए, ट्रेड के पीछे के क्या क्या लॉजिक्स थे, किस लॉजिक के साथ ट्रेड लिए थे और क्या गलतियां थी जिसे हमें नहीं करनी चाहिए थी। आज तो 21 फेब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। स्लाइटली गैप अप ओपन होते हैं, हम अब ओपन होने के बाद देखेंगे तो इस रेंज का ब्रेकडाउन आता है और हल्का सा साइडवेज रहा और एक ब्रेकडाउन होने के बाद कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा था। बैंक निफ्टी सस्टेन होते होते एक प्राइस एक्शन देखी हमने, जिसके बेसिस पे हमने कॉल प्लान किया था। प्राइस एक्शन क्या था, मार्केट देखोगे यहाँ पे पुल बैक लेके नीचे जाने की कोशिश कर रहा, जा नहीं पा रहा था, राइट। और यहाँ पे इसने ऊपर जाने की कोशिश की और यहाँ पे कुछ स्टॉप लॉसेस बना दिए थे इसने, राइट। हाई ब्रेक नहीं कर रहा था, हाई नहीं ब्रेक करने के बाद ये नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रही थी ये ब्रेकडाउन किया और ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली थी और उसके बाद धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करके ऊपर जा रहा था, नीचे आने की कोशिश करके ऊपर जा रहा था। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल गया कि अब ये यहाँ पे जो ब्रेकडाउन पे एंटर हुए वो ट्रैप तो होंगे और जो ऊपर से जो स्टॉप लॉसेस है जो यहाँ पे सेल करके बैठे हैं, जो सेलर्स ने यहाँ पे स्टॉप लॉस किया जो स्विंग से, ये कहीं ना कहीं रिमांड में है। अगर यहाँ से अपसाइड आता है तो एक अच्छा सा ट्रेड में कॉल साइड का बन सकता है। तो इसी लिक्विडिटी को देखते हुए हमने यहाँ पे कॉल प्लान किया। कॉल के लिए हमने जो प्रीमियम चूज किया दैट वाज 46,900 इन द मनी का प्रीमियम। 169 के आसपास की एंट्री थी। पहला टारगेट हमने 200 प्लान किया था, सेकंड टारगेट 240 प्लान किया था। दोनों टारगेट चीरते हुए इसने 282 का हाई मारा, राइट। ऑलमोस्ट 113 पॉइंट्स का इसने हाई मारा एंड देन अगेन वी वेटेड फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटी। मार्केट देखोगे तो उसके बाद ने क्या किया, मार्केट ने और बैंक निफ्टी ने एक प्राइस एक्शन बनाया जो कि कप एंड हैंडल था। हम वेट कर रहे थे, यहाँ पे अगेन ब्रेकआउट फेल होता है तो यहाँ से डाउन साइड का ट्रेंड अच्छा बन सकता है क्योंकि हम हाई से नीचे की तरफ आ रहे थे, राइट। तो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाला हम ट्रेड फाइंड कर रहे थे। तो इस ब्रेकआउट पे अगर फेल होता है, ये कप एंड हैंडल पे जो बायर्स एंटर कर रहे हैं उनका अगर स्टॉप लॉस होता तो हमारा ब्रेकआउट फेलियर सेटअप यहाँ पे एक्टिवेट होता। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन तक के एटलीस्ट एक स्कैप ट्रेड बन जाता और ये सेकंड सपोर्ट तक एक सेकंड टारगेट बन सकता था। देन वी वेटेड बट मार्केट ऊपर जा रहा था तो हमने अवॉइड कर दिया। स्टिल हम फॉर्म में कॉल साइड नहीं गए, वी वेटेड एंड वॉच किया। वेट एंड वॉच करने के बाद हमें क्या मिला, वेट एंड वॉच करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन मिला। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली थी, उसके बाद एक ट्रेंड लाइन बनाई उसने, राइट। उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके यहाँ पे बायर्स को बुलाया और बायर्स को स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पे जो ऑलरेडी कप एंड हैंडल पे एंटर किया उनका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे, इस ट्रेंड के ब्रेकआउट पे जो एंटर किया उनका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे, और जो यहाँ पे बाई किए स्विंग के नीचे उनका भी स्टॉप लॉस, इस स्विंग पे जिन्होंने बाई किया उनका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे था। तो हमने वेट किया, इनका अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा बेयरिश प्राइस एक्शन बन रहा था जो कि ये था। ये देखो मार्केट ने अटेम्प्ट किया नीचे जाने की, नहीं जा पाया, ऊपर जाने की अगेन अटेम्प्ट किया और अगेन आया। तो स्टॉप लॉस बना के आया था तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक मेजर टारगेट दे सकता है। तो इसलिए हमने पुट साइड प्लान किया और थोड़ा सा वेट किए यहाँ पे एंट्री प्लान कर ली इस ब्रेकडाउन पे, राइट। इस ब्रेकडाउन पे एंट्री की, स्टॉप लॉस हमने कुछ इस ट्रेंड लाइन के आसपास का रखा। प्रीमियम हमने जो चूज किया था 47,300 का पुट और इसी लॉजिक के साथ 117 के आसपास का स्टॉप लॉस था, राइट। और हमने जो टारगेट डिसाइड किया था, फर्स्ट टारगेट 202, सेकंड टारगेट 264। थोड़ा सा इसने पुल बैक लिया, आई सेड हेल्दी पुल बैक आ सकता है, वो झेलना पड़ेगा हमें। पुल बैक लिया प्रीमियम भी थोड़ा सा हल्का सा, ज्यादा गिरा भी नहीं, जस्ट बिकॉज ये प्रीमियम सस्टेन कर रहा था तो और थोड़ा हम कनेक्टेड है। हल्का सा पुल बैक एंड स्पाइक डायरेक्ट 260 का हाई मारा इसने। तो ये दो ट्रेड्स थे। उसके बाद फिर मार्केट देखोगे तो उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करते चला गया टिल डे एंड तक। उसके बाद से हमने कुछ प्लान नहीं किया। गलतियां कुछ थी नहीं, लेकिन अगर हमें प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लेना रहता तो यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज थी जो हमने छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड के साथ ब्रेकआउट फेल हो रहे थे। अगर हम यहाँ पे एंट्री करते तो एक पहला टारगेट बन सकता था, एक ट्रेड बन सकता था, ये हमने मिस किया। और उसके बाद अगेन एक ब्रेकआउट फेल होकर यहाँ पे अगेन ट्रेंड के साथ ट्रेड मिल रहा था, हल्का सा रिस्क लेके अगेन ये ट्रेड मिस किया। ठीक है, मिस तो नहीं बोलेंगे, जो मिला वो अपना, जो गया वो सपना। और थैंक यू सो मच। अगर आपको ये मार्केट के लॉजिक का एपिसोड अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो नीचे। ये एपिसोड कंटिन्यू रहे। टेक केयर, सी यू।